तो ज्यादा छूट गया क्या सर? नहीं नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ नहीं छूटा है। ये फर्स्ट अच्छा रूल है ठीक। हमारा, फर्स्ट रूल स्टार्ट किया है, उसको लिखो फटाफट। कुछ नहीं छूटा है, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल भी नोट करो, और जो जो बोल रहे हैं ना उसको भी नोट कर लेना, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। कैसे भी मॉलिक्यूल लिखा हो फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह बराबर है। हो गया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या बोल रहे हो प्रिया? कार्बन के ऊपर वो भी कार्बन के ऊपर? नहीं नहीं, वो सब छोड़ दो, ये जो लिखा है लॉन्गेस्ट उसको लिखना है। अब से एक और एग्जांपल दे रहे हैं, उसको भी देख लो। जैसे तुमको यहाँ दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है, छोड़ो एग्जांपल, ऐसे देख, 1 2 3 हम बना रहे हैं, इसको बताना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने आइटम्स आ रहे हैं वो बता दो बस खाली हमको। सर कौन सा 5 लॉन्गेस्ट चेन होगा? सर। 7 आ रहा है। 6 हाँ सर, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 होगा। हाँ 6 है सर। ध्यान दे रहे हैं कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम चेन को एक कैसे भी लिख सकते हैं, मेरा मेन चेन कैसे काउंट कर लो। अगर तुम ऐसे जाओगे 1 2 3 सर 4 6 आ रहा है 5, सर, सेकंड से नीचे 6 आ रहा है लॉन्गेस्ट। 1 2 3 4 5 6, देखो ऐसे भी 6 आ रहा है, हाँ सर। है ना? और 1 नीचे भी 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आ रहा है ना? तो दोनों 6 आ गए, तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा आंसर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इसको और सिंपल करने के लिए एक और कार्बन इधर लगा दो, या सब फिर एक 7 कार्बन सर। इधर लगा दो, तब इसको हाँ। करो, क्योंकि अगर फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो 6 से दोनों में आ जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, फिर लॉन्गेस्ट हो जाएगा। लंबा होगा दिख रहा है सर। सबको? हाँ और सर। तुम किस तरह से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 यार, 1 2 3 4 5 5 यार, 1 2 3 4 5 6 6 रह जा रहा है। कहीं से काउंट करो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरा ही हो गया, तुम क्या बोलेंगे? दिस विल बी आवर लॉन्गेस्ट चेन। तो एक नोट करो एग्जांपल, तो पहले हम सर सिंपल ये उसी का रूट वर्ड होगा। हाँ, तो अगर 7 है, कितना, 1 2 3 4 सब 5 रूट 6 वर्क 7 सेप्ट हेप्ट हो जाएगा। हेप्ट नहीं, 7 हेप्ट। हाँ सर। अब फिलहाल हम बस वो देखना चाह रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन कैसे फाइंड करते हैं वो लिखना है। नोट करो उसके फटाफट। टॉपिक्स तो इन। तो कैसे भी लिखा जा सकता है ये हम समझ रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट सेकेंड रूल नोट हो जाए बता देना। यस सर हो गया। एक मिनट सर। सेकेंड रूल लिखो। हाँ हो सर। गया, फटाफट नोट करो। सेकेंड लिखो, लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सम रूल। ये क्या होता है वो पहले देख लेते उसके बाद हाँ सर हो गया। लिखो इसको, लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सम रूल। तो क्या कह रहे हैं सुनो यहाँ पे, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। पहले हमको चेन पहचानना कौन सा लॉन्गेस्ट है, मेन चेन कौन सा देख लिया हमने। तो द कार्बन एटम्स ऑन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दैट इज पैरेंट चेन, आर नंबर्ड बाय अरेबिक नंबर्स। जो तुम लिखते हो ना 1 2 3, दिस इज अरेबिक फॉर्म। रोमन फॉर्म पता है तुमको, 1 2 3 ऐसा होता है, इसको अरेबिक बोलता है, ठीक है? तो अरेबिक फॉर्म फ्रॉम वन एंड टू द ऑफ द चेन टू अदर, मतलब पहले एंड से वन लिखेंगे और लास्ट तक जहां जाएगा जाते जाएगा। In such a manner that carbon atom carrying first substrate gets lowest number। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, किस तरह से, so that पहले जो सबस्ट्रेंट आता है उसको क्या मिले, 1 मिले। इसका मतलब क्या हुआ समझो, यहाँ पे मान लो कि 5 कार्बन है, और अगर सबस्ट्रेंट मान लो यहाँ लगा हुआ है ना, या समझ लो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ पे सबस्ट्रेंट लगा दिया, तो मेन चेन मेरा कौन सा हो गया, सिंपल वाला स्ट्रेट वाला, है ना? अगर हाँ हमको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करने के लिए बता रहा है क्या तरीका नंबरिंग करने का फॉलो करना, तो वो बोल रहे हैं कि तुमको देखना है कि सबस्ट्रेंट जो है सबसे पहले कहाँ आता है। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6, तो सबस्ट्रेंट कितने नंबर पे आया, सर चौथा चौथे पे। चौथा। अगर हम 4 नीचे पे। से करते हैं राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, सबस्ट्रेंट कितने पे आया,
तीन पे सर। तीन पे। तो मेरा सही तरीका कौन सा नंबरिंग करने का? तीन से तीन जीरो से राइट। इधर हमारा Right lowest to left. substitute मिले। तो सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ हाँ तक हमको मतलब समझ में आ गया कि हमको जैसा सब्स्टिट्यूट मिलेगा सबसे शॉर्टेस्ट, वही मेरा नंबरिंग करने का तरीका हो गया। आगे देखते हैं। द नंबर दैट लोकेट्स द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट इज नोन एज लोकेंट। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है उसको हम बोल देते हैं लोकेंट। एक वर्ड लोकेंट, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? इफ हाउएवर देयर आर टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट, अगर किसी चेन में दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं, then numbering of parent chain is done in such a way that sum of the locant is lowest। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हमारे चेन में दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मान लो एक यहाँ भी आ गया और एक यहाँ भी आ गया, ठीक है। अब हम नंबरिंग करेंगे इधर से भी और इधर से भी नंबरिंग करेंगे। तो ये भी समझ लो क्या कहना चाह रहे, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे तुमको। इधर से नंबरिंग करो, क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो जो सब्स्टिट्यूएंट उनका नंबर क्या क्या मिला? 5 और 4 और 5। इधर से गए तो 4 और 5, 4 5 कितना हो गया? 9 9। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 9 आ गया। अब तुम इधर से चलो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार अलग कलर 2,3 से। का है 1 2 सर 2 3 4 5 6। तो अगर हम इधर देखें तो कितना आ रहा है नंबरिंग करने पे? 2 पे और 2 और 3 2 और 3 कितना आ रहा है? 5 5। तो इन दोनों में छोटा कौन है? सर सर 5 5। लेफ्ट टू राइट Right. 2 और 3 में लेफ्ट टू करने राइट। से लेफ्ट टू तो राइट वही कहता है दिस लोएस्ट लोकेंट या लोएस्ट सब रूल क्या कहता है कि अगर हमको नंबरिंग करना है कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करेंगे, हम जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है सबका लोकेंट को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे जो सबसे छोटा मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? सही तरीका हो लोकेंट वाला जाएगा। हाँ सर का नाम तो समझ सर में आया? 2,3 हाँ सर डाइमिथाइल वो एक्शन छोड़ का दो, अभी रुक जाओ, वो एडवांस नहीं पढ़ना है अभी, मेंस कर लो पहले, नाइस लिखो ए सर प्रॉपर बेसिक है फटाफट। सर हाँ ठीक है ठीक है, पहले जितना पढ़ा था उतना पढ़ो, आगे बढ़ो हाँ उसके सर बाद नोट करो फटाफट जल्द से इसको। और कब है मैच तुम्हारा सोमो हैंडबॉल का? सेमीफाइनल में सर हार गए अरे गधा, चलो कोई बात नहीं, सेमीफाइनल पहुंच गए ना, इतना बहुत बड़ी बात। हाँ अगली बार वही हम बोले, मैसेज तुम्हारा नहीं आया, क्या बात है आज? नाइस सर ठीक है कोई नहीं, अच्छा है, वेल ट्राइड। लोएस्ट सब रूल का मतलब सिंपल से ही है कि लोकेंट जितने भी मिल रहे हैं हमको उनको प्रॉपर वे में लिखो और देखो किधर सबसे शॉर्टेस्ट पड़ जा रहा है, वही मेरा सर। और सर एग्जांपल। क्या बोले सर उसमें सर, जब दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा सर तो रिपीट कर दिया नहीं। दो सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये वाला लिखो, जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या करना है, यहाँ से हमको दोनों का लोकेंट को लिख लेना है। इधर से जब गए तो कहाँ पे मिला? 4 पे मिला, 5 पे मिला, तो 4 प्लस 5 कितना? 9 हो गया। और जब इधर से गए तो कितना मिला? 2 और 3 पे मिला, 2 और 3 कितना होता? 5। तो जो छोटा कौन है? 5 है 9? सर 5 5। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? ब्लू वाले से, इधर से। तो ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा, ये ऊपर नंबरिंग सही होगा मेरा, ये कहने का मतलब। और अगर हम नंबरिंग करके नाम भी लिखना चाहे तो नाम भी लिख सकते हो, जो बोल रहे हो कि सोमू, वो भी कर सकते हो। अगर देखोगे तुम इधर नंबरिंग कर रहे हो ब्लू से, तो ये क्या है? एक कार्बन है और ये भी कितना है? एक ही कार्बन है। हाँ तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथाइल क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। तो कहाँ पे मिथाइल है? 2 और 3 पे है, तो क्या बोलेंगे? 2 2,3 डाइमिथाइल एक्शन कमा 3। ये सब बता देंगे कैसे लिखना है, बस फिलहाल बस देख लो। डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल हो गया क्योंकि 2 मिथाइल था। और कितना है? 6 है ना, 6 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब ये सब तुमको सिखाएंगे, रूल्स आगे हैं बट फिर भी हम लिख दिए ऐसे ही, तो लिख लो बस नाम। जब भी नंबर होता है और जब भी नाम आता है तो नंबर और नाम के बीच ना एक हाइफन लगाता है। नंबर है, नाम है, अल्फाबेट है, उसके बीच एक हाइफन आ जाएगा। जब भी हमारे पास डिजिट्स हैं 2 3 4 तो कमा आता है बीच में, सबको पता है, तो कमा यूज करेंगे।
और पहला लेटर हमेशा क्या होता है अल्फाबेटिकल में, पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा तो डी जो है कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होंगे स्मॉल। स्मॉल सर। तो ये सब रूल्स हैं, अभी पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है उसका। नोट हो जाए तो बता देना है। हो गया सर नोट। हो गया है? हाँ सर हो गया। यस सर कर हो लो, गया। अच्छे से कर लो सब लोग। ठीक। तो इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो देखो ये एग्जांपल, तुमको सबसे नीचे वाला एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई एक लंबा सा चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से नंबरिंग करना सही रहेगा? तो देखो एक बार ऊपर से भी ट्राई किया, एक बार नीचे से भी ट्राई किया है। ऊपर से ट्राई करने पे कहाँ पे आ रहा है? 3 4 5 6। तो देखो ऊपर से ट्राई करने कहाँ कहाँ लोकेंड मिले हमको, जितने भी सबसे हमको मार्क कर लो, गोला लगा दो, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट हमको मिले। जब ऊपर से जा रहे हो तो क्या क्या समेशन क्या है मेरा, देखो काउंट करके कितना आएगा, 3 + 3 कितना आएगा ऊपर से, 3 + 3 और ये कितने पे, 4 पे, और ये कितने पे, 5 पे, कितना आ गया? 17 नहीं 16 19 19 क्या बोल रहे हो? 3 + 3 ये 5 नहीं है, 3 पे ही है ना, 3 पे 2 2 लगा हुआ है। 3 + 3 + 4 + 5 हाँ सर तो 15 कितना आ गया? सर 15। हाँ 15। अब इधर से चलो, इधर से जाएंगे जब नीचे, अब हम लेफ्ट इधर से इधर जा रहे हैं तो देखो कहाँ का मिल रहा है, ये वाला कितने पे है? 3 3 पे है 3 पे। ये वाला कितने पे है? 4 4 पे। और ये दोनों 5 कितने पे है? 5 5 5 पे। 5 + 5 तो कितना रहेगा? 17 5 5 10। 70। 17 कौन 18 छोटा पे। है, कौन छोटा है? तो 15 वाला 15 तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? इधर सर लेफ्ट इधर से से। राइट। लेफ्ट टू दिस विल राइट। बी करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग। फटाफट नोट करो। तो इसका अगर हमको नाम लिखना है तो नाम कैसे लिख सकते हैं? देखो कहाँ कहाँ है बताओ तो सा, इसके ऊपर कहाँ पे सर मिथाइल इसका लगा, नाम ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। तो 3 पे लगा हुआ है मिथाइल 2, और 4 पे 1 है, 5 पे 1 है, तो क्या बोलेंगे? 3, 3, 4, डाइमिथ 5। 4,5 डाई नहीं, कितना है? 4 है ना, तो कितना हो हाँ जाएगा? सर टेट्रा टेट्रा। टेट्रा मिथाइल मिथाइल टेट्रा टेट्रामिथाइल मिथाइल। और कितने हेप्टेन कार्बन टोटल? 7। सर हेप्टेन 10। हेप्टेन सर एक ही पोजीशन पे 2 है तो ठीक उसको है। 2 बार ऐड कर देंगे। हाँ क्योंकि हमको दिखाना होगा ना कि 3 3 पे 2 बार लगा हुआ है। टेट्रा देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4 है मिथाइल। अब 4 मिथाइल अगर है तो कहाँ कहाँ 4 लगे हुए हैं? तो ये पोजीशन बताएगा। 3 3 पे 2 बार, एक एक बार 2 3 3 पे लगाओ, एक 4 पे लगाओ, एक 5 पे लगाओ, नाम लिख गया। तो जो नंबर है वो दिखा रहा है कि हमको उसी पोजीशन पे उतनी बार ऐड करना है। सर अगर एक ही पोजीशन पे सर 2 गो है सर, तो एक नंबर सर, एक ही नंबर का मतलब सर 2 बार ऐड करना है। बस बस वही, सही समझो। वाह। वो नंबर क्या दिखाता है, उसका पोजीशन दिखाता है कि वो वहां पे है, कितनी बार है वो, कितनी बार नंबर लिखेंगे हम बैठ के। इधर से मेरा 15 आया, इधर से मेरा 17 आया, इसीलिए गलत हो गया। लोएस्ट लोकेंट रूल यही कहता है कि जहां पे मेरा समेशन छोटा है वही सही तरीका है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक, आगे देखते हैं। हटाए। यस यस सर सर नोट कर लेना, नोट करना अच्छे से, कोई दिक्कत गलती नहीं करना। बस देखो फिर से दिखा रहे हैं, नंबर जब भी लिखेंगे तो कमा लगाएंगे, जब नाम लिखेंगे तो हाइफन लगाएंगे, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, कोई बीच में स्पेस नहीं दे रहा है, सब एक साथ रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं इसलिए हम स्पेस दे दिए थे। चलो आगे देखो। इसके बाद थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या कहता है, नोट करो पहले। नेम ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन। नोट करो पहले, सो क्या बोल रहे हैं। तो
तो क्या कह रहे हैं, सिंपल से ही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, जैसे देखोगे 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इधर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, इधर भी 6 आ रहा है, तो किसी को मेन चेन ले लो, तुम इधर से लो चाहे इधर से लो, बात बराबर है, तो तुम इसी को ले लो, तो ये मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर नंबरिंग करना, नंबरिंग किधर, इधर से करें कि इधर से करें, सर राइट टू लेफ्ट कर रहे राइट से लेफ्ट राइट से हम लेफ्ट। ऐसा देख रहे हैं क्योंकि 2 पे हमारा Right. सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 5 पे मिलेगा, है ना, Hmm. इधर से ही करेंगे, सही है। अब अगर हमको क्या क्या कह रहा है, द सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड द पेरेंट अल्केन, मतलब इसका नाम और पेरेंट अल्केन का नाम आर ज्वाइंड इन वन वर्ड, मतलब दोनों को एक वर्ड में ही लिखते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल और हेक्सेन का नाम एक साथ आ जाएगा, कोई बीच में गैप नहीं रहेगा, ये कह रहा है। एंड देयर इज अ हाइफन बिटवीन द नंबर एंड द सब्स्टिट्यूएंट नेम, मतलब जो नंबर होगा, जिस नंबर पे वो लगा हुआ है, उसके बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कितने नंबर मिथाइल लगा हुआ है, 2 नंबर कितने पे। नंबर पे लगा दो हुआ है, नंबर 2। पे क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए, फिर हाइफन देंगे, और ये क्या है, मिथाइल है, तो पहले मिथाइल मिथाइल आएगा, फाइल फिर उसके साथ ही के अटैच बाद ये कर कितना कार्बन है, है हेक्स, हेक्सेन। सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के भी पहले होगा। एक साथ, के पहले कौन, सर ये जो भी नंबरिंग हम लोग लगा टू, रहे हैं। हाँ ये सबसे पहले आएगा, ये नंबरिंग जो है ना, नंबरिंग सबसे पहले आएगा, नंबरिंग इज नॉट प्रीफिक्स, नंबरिंग बस बताता है कि वो वहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 मिथाइल हेक्सेन एक साथ लिख रहा है तो सही होगा, लेकिन अलग अलग लिखे तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि मिथाइल हेक्सेन के बीच गैप दे दी, गैप होना चाहिए क्या, नहीं, गैप नहीं होना चाहिए सर। गैप नहीं होना चाहिए, तो बता रहे हैं गैप नहीं होगा, अगर गैप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें दिया रहता है ताकि पढ़ने में बने, तो उसको गलत मत कर देना कि नन ऑफ दिस, ऐसा मत कर देना। तो नंबर बताता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद हाइफन लगा के हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, क्योंकि देखो इस पूरे नाम में ये मेरा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, हेक्स क्या है मेरा रूट वर्ड, एन क्या है मेरा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सब। हाँ ठीक है। जैसे कि एग्जांपल और दे देते हैं, 1 2 3 4 5, चलो इसका नाम करो, इसका मतलब नंबरिंग करो, पहले कहाँ से नंबरिंग करेंगे, नहीं छोड़ दो, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको नीचे थोड़ा सा वाले इसको पर। सिंपल तो कर, और सिंपल कर, 2,3 चलो आप करो, अभी पढ़े नहीं हुए रूल इसलिए कर रहे हैं। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, चलो अब सिंपल करिए क्योंकि अभी रूल पढ़े नहीं है। हाँ सर 1,2 करो, फिर हटा नहीं वही है, कुछ नहीं हटाया नहीं है। 1,2 इथाइल ब्यूटेन। करो, बाकी लोग भी करो, दिमाग लगाओ। सर 3 इथाइल इथाइल हेक्सेन। हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन। तो सबसे पहले हमको पहचाना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो पहचानने का तरीका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब जगह 6 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5, इसको तो कभी नहीं करेंगे, इधर ही जाना है हमको, तो किसी को लेके चल जाओ, किसी को लेके चल सकते हैं, ऐसे चल जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसी को लिए चाहे इसी को लिए, बात बराबर है। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किधर आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है ना, इधर भी कितने पे आ रहा था, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अगर तुम इसको लेते तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल थे, इसलिए किसी को ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो तुम ऐसा ना करके ऐसा लेते 1 2, ये भी 3 ही आता तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर बराबर है तो हम इधर ले बात बराबर हो गया, तो अब इधर ले लिए तो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब सबसे पहले किसका लिखना है हमको, पोजीशन लिखना, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे 3 लगा हुआ पे, है 3 सर। पे लगा हुआ सर 3 पे। हाँ तो 3 लिख दिए। फिर इसमें कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन, 2 कार्बन से क्या नाम आएगा, इथाइल इथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 फाइल इथाइल। हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन टोटल है, 6, एक सारे छह। के साथ सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एक्स से, हेक्सेन। 3 इथाइल एक्स, खत्म का, हाँ नोट करो।
हो गया? यस सर। यस सर। हाँ सर हो गया। एक और दे रहे हैं, इसको भी ट्राई करो। एक और लो, इसको भी ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6। चलो इसकी नेमिंग करो, क्या आएगा? सेम सिमिलर दे रहे हैं नाम बिल्कुल। इसका नाम देखो क्या आएगा? 3 methyl heptane। सर 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन सही आ रहा है सबको? देख लो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, 3 मिथाइल हेप्टेन। अब तुम इधर से देखोगे, नंबरिंग करोगे तो क्या मिलेगा? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। चलो एक और बढ़ा देते हैं इधर। हाँ चलो ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है, तो यही मेरा लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। हाँ सर। लॉन्गेस्ट चेन हो गया, डिसाइड कर लिए। देखो कैसे करें वैसे ही करना तुमको। तो ये मेरा क्या बन गया? सबस्ट्रेट। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन को अंडरलाइन कर देना, फिर जो सबस्ट्रेट को गोला लगा देना। गोला लगा देना तो उसको साइड कर दिए। अब इसका नाम क्या? मिथाइल, तो मिथाइल लिख दो पहले। ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 में मिलेगा। इधर से करेंगे तो 3 में मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे क्या आ गया? मिथाइल। 3 मिथाइल और कितना? हेप्टेन। सही है। पहले अंडरलाइन कर लो कि कौन मेरा मेन चेन है, फिर हमको डिसाइड करना है कि सबस्ट्रेट कहाँ लगा, कैसे लगा, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब फोर्थ रूल पढ़ो, क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द साइड चेन। साइड चेन का मतलब सबस्ट्रेट्स, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहते हैं? व्हेन 2 और मोर सबस्ट्रेट्स आर प्रेजेंट, बोल रहा है जब 2 या 2 से ज्यादा सबस्ट्रेट पड़ा हो, गिव ईच सबस्ट्रेट द नंबर ऑफ कोरिस्पोंडिंग टू इट्स पोजीशन। हमको हर एक का पोजीशन बताना है, एक नंबर देना है ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। द सबस्ट्रेट ग्रुप्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली, और जब हम उसका नाम लिख रहे हो तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल उसी को लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पे एक लगा दे कार्बन, और यहाँ पे लगा दे 2 कार्बन। ठीक है, इसका नंबरिंग करो। तो पहले इसका अगर हम नंबरिंग कर, पहले देखो सबसे लॉन्गेस्ट पहले पहचानो कौन सा है, कितने कार्बन लॉन्गेस्ट में? सर 6 कार्बन का है सबसे 6 लॉन्ग। कार्बन है। हाँ सर। 1 कार्बन है। 2 3 4 5 6। इधर चलो, इधर चलो, बात बराबर है, किसी में जा सकते हैं। देख लो यहाँ पे, इधर से भी जा सकते हो, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये तो कहीं भी जा सकते हो, कोई तुम्हारे ऊपर है, कोई मतलब से पाबंदी ही नहीं है। तो इधर चल जाओ, सिंपल कोई ले लो, 6 आ गया। अब हमको देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग कहाँ से करें? देखो ये सबस्ट्रेट को मार्क कर लो, ये सबस्ट्रेट बन गया और ये भी क्या बन गया? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। हाँ अब सर। नंबरिंग कहाँ से करें? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट लेफ्ट से। से करेंगे। लेफ्ट से। तो लेफ्ट से करें। ये सम में लोएस्ट लोएस्ट सम कि लोएस्ट ई नंबर में बता रहा ई है। और एम में ई पहले आता है, हाँ इथाइल नहीं और नहीं, मिथाइल ई में और एम पहले नहीं आता, गलत। पहले तुमको नंबरिंग करना ई है, देखो कंफ्यूज मत हो, ई देखो ये पहले। कंफ्यूज हो रहा है। नहीं सुनो, फिर से बता रहे हैं, हम लोग को ई और एफ पहले नहीं देखना है, पहले क्या देखना है? लोएस्ट सम ग्रुप। लोएस्ट सम ग्रुप। लोकेंट पहले कहा था। तुम अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 सब का तो कितने कितने का है? 2 पे आ रहा है, वहां पे आ रहा है 4 4 पे। पे। तो 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6। इधर से करो, कितने पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने पे आ रहा है? 3,5। 5। 3 पे 3 पे 5 पे। और कहाँ? 5 पे 8 हो 8 हो गया। जाएगा। तो सही कौन है? सर 6 वाला। 6 वाला। 6। 6। इधर से नंबरिंग करना है। समझ में आया कैसे बता रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। मेरा ये सही हो गया, ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमको इस काम लिखना है। तो ये 2 पे आ रहा है मिथाइल, क्या है ये? मिथाइल है। और 4 पे क्या आ रहा है? इथाइल। ध्यान देने कैसे बता रहे हैं। 2 पे मिथाइल, 4 पे। तो हम ये नहीं देखना है कि पहले कौन आ रहा है, हमको देखना है सबस्ट्रेट में अल्फाबेट पहले किसका आएगा। तो पहले ये आता है कि सर ई आता है। ये आता पहले है। ये आता है। ई आता है। तो ई आता है, ई कहाँ पे है?
Fourth पे position. पोजीशन पे है। Fourth position. फोर्थ पोजीशन तो क्या बोलेंगे? फोर इथाइल। इथाइल फोर पे क्या बोलेंगे? इथाइल। और इथाइल में इथाइल लगा हुआ है कितने पे? 2 इथाइल पे कहाँ सर। लगा हुआ है? देखो Sir, 2 पे. 2 पे। Two फिर पे. देखो अब हमको 2 लिखना है तो 2 के बाद फिर हाइफन आएगा। जब भी लेटर हो और अल्फाबेट हो तो बीच में हाइफन लगाएंगे। फिर 2 पे फिर क्या? मिथाइल। मिथाइल का एम स्मॉल, क्योंकि पहला ही सिर्फ कैपिटल होता है, बाकी सब क्या होंगे? स्मॉल। मिथाइल हो गया। फिर कितना चेन है? 6. कितना कार्बन है? 6। 6 हेक्सेन। ये नाम हो गया। तो देखो ध्यान से देखना है कैसे होता है, क्या बताएं। सबसे पहले तुमको लॉन्गेस्ट डिसाइड करना है, उसके बाद तुमको नंबरिंग कर देना है और देखना है कि नंबरिंग सबसे पहले कहाँ है, लोएस्ट नंबर। और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम पोजीशन बताओगे सब्स्टिट्यूएंट का कि पहले ई आता है कि पहले एम आता है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, 4 को पहले लिखते हैं, 2 को पहले एम बाद में आता है, इसलिए नोट करो। नोट करो। Yes, sir, हो गया. हो गया सबका? सर हो गया। Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल एक और दे रहे हैं। करो नेमिंग। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, समझना है, समझ के बढ़ेंगे तो बाहर कोई दिक्कत नहीं होगा। सर 4 इथाइल 4,7,8 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। ऐसे बोलो 4 इथाइल 4,7,8 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। सर स्क्रीन नहीं आ रहा आपका? सर नहीं है, निकल गए। अच्छा हट गया ना, फिर से बना दे। तुम लोग नोट हो गए ना? सर स्क्रीन चला गया था आपका। हाँ नोट की नोट। सर आवाज कट रहा सर आपका। आवाज भी सर कट रहा है। देखो देख आ रहा है आवाज? नहीं कट कट के आ रहा सर थोड़ा। जी सर। सर आ गया। सर वो क्वेश्चन दिए थे फिर से दिए ना?
आ जाएगा, वेट सर बहुत कट रहा सर आवाज। लो। रुको रुको 2 मिनट में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो आ रही है आवाज अच्छे से? अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में लग रहा हाँ सर आवाज आ रहा है। है। हाँ सर अब अच्छे से आ रहा है सर। ठीक है। देखो फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, वो वाला फिर से नोट कर लो। बाकी लोग जिसने नोट किया उसको बनाने की कोशिश करो। फिर से एग्जांपल दे रहे, याद है हमको क्या था। सर 4 इथाइल 4 मिथाइल नोनेन। बोलो ये रुको दे रहे हैं, थोड़ा वेट करो। देखो कुछ ऐसा ही था क्या? सर 8 कार्बन था, मतलब इधर से इधर सर नीचे 8 से। कार्बन का था सर। ऑक्टेन स्टेट साइज अच्छे था। देखो यही होगा। हाँ सर यही था। हाँ यही बनाओ। था सर। 2 3 4 5 लॉन्ग स्टार्ट कर। सर 9 कार्बन का है। 9 का था सर। 9 का है सर। एक कम हो रहा है कहीं। यहाँ पे नहीं था सर कार्बन। लॉन्गेस्ट 8 था सर। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या? रुको सर यहाँ पे भी कार्बन नहीं था। सर दूसरा दे रुको दीजिए। बता रहे हैं क्या। रुको दूसरा दे दे, फिर इसी को बना बैठ। कौन फिर से याद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यही करो, यही था, याद है हमको अच्छे से। यही था, बनाओ, करो ट्राई। किसी का आया? अभिनंदन क्या आ रहा है तुम्हारा, फिर से बताओ। सर फिर से बना रहे हैं। सर 4 इथाइल 4,7,8 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन सर। गलत है पवित्र, फिर से ट्राई करो। मेरू क्या आ रहा है? सर 1,2,5 ट्राई मिथाइल और सर आपका 5 में प्रोपाइल। सर 4 इथाइल 1 to 4 डाइमिथाइल ऑक्टेन। सर 4 इथाइल 4 मिथाइल 7 मिथाइल नोनेन। सर 4 इथाइल 4,7 डाई मिथाइल फिर नोनेन। अब लग रहा है सही हो रहा है। देखो जो लोग गलती कर रहे हैं फिर से ध्यान दो कहाँ गलती हो रही है। देखो सब लोग अच्छे से, हमको पहचाना था लॉन्गेस्ट चेन, है ना? तो तुम लोग को हमने क्लियर हिंट दिया, ऐसा नहीं कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। भैया तुमको यहाँ से काउंट करना है, ये भी तो मेरे चेन का पार्ट है। सर आवाज कटा। 1 2 हेलो हाँ एक सर। सेकंड एक सेकंड आवाज कम। हेलो आ रही है, बोल। हाँ बोलो, सुन रहे हैं। 6 इथाइल हेलो 3,6 6 इथाइल 3,6 मिथाइल नोनेन। नहीं रुक जाओ, बताते हैं। सर 6 इथाइल 3,6 डाइमिथाइल नोनेन। सर 4 इथाइल 4 मिथाइल 7 देखो मिथाइल देखो नोनेन। ध्यान दो, बहुत टाइम
चलो देख लेते हैं, बहुत लोग का सही बहुत लोग गलत भी। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो अच्छे से कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमको पहले पहचाना है लोकेशन कौन सा, तो लोकेशन पहचाने क्या है देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जा सकता है, हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. देखो सब लोग, हाँ हाँ तो सर। हम इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। मेरा हाँ बहुत सर। आसान तरीका है, तुम लोग इतना दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले सिंपल क्या कर लो, बेस स्ट्रक्चर बना लो कि मेरा ये बैकबोन हो गया। अब हमको नंबरिंग करने की टेंशन है, तो नंबरिंग करने के लिए क्या बताया तुमको, लोएस्ट लोकेंट रूल बता रखे ना। उससे पहले क्या करो, सबको गोला लगा दो, जो जो सब्सटेंट गोला लगा दो। ये सब्सटेंट गया, ये सब्सटेंट बन गया, ये भी हाँ सर। सब्सटेंट बन गया। हाँ ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? 3 हाँ सर। सब्सटेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमको देखना है कि क्या पोजीशन करते हैं, तो इधर से नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 पे 2 5 6 7 7 8 9। तो यहाँ पे कहाँ का दिखा, 4 पे 2 दिखा, 4 + 4 और प्लस प्लस 7 7 7 15 कितना है बताओ? 15 हो गया सर। 15। ऊपर से चलो, ऊपर चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर भी 15 7 15 इधर भी। 8 9, क्या आ रहा है? इधर से 15 आ रहा इधर है। 15 आ रहा है। हाँ हाँ सर सर। इधर भी 6 + 6, तब तुम्हारे लिए 12 तो 15, तब तुम्हारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस हो जाएगा, ठीक है ना। उस केस में तुमको, अब देखो अगर ऐसा केस आ गया ना, आपको फिर फुल पढ़ना पड़ेगा। तो चलो वो पढ़ा है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। अगर ऐसा कोई केस आ जाए जब हमारा लोकेंट बराबर हो जाए, उस केस में ना हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देते हैं प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखो क्या है, मिथाइल लगा हुआ है, हाँ सर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। मिथाइल प्लस इथाइल और I- इथाइल इथाइल। तो पहले कौन आ रहा है? पहले या इथाइल। निकनेम आता है, फाइल आ रहा पहले है। ई की सर पहले ई। ई आता है, तो ये 3 इधर 6 से नंबरिंग करेंगे, तो 6 नंबरिंग लिखने से तरीके से इथाइल सही नोनेन। होगा। तो ये जो इधर से नंबरिंग किया है ना, ये वाला हमने 1 2 3 4 वाला, तो ये वाला ये सही हो जाएगा। तो मेरा ये रेड वाला जो नंबरिंग है वो सही है, तो रेड वाले नंबरिंग से नाम क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब देखो पहले इथाइल आ गया, तो 4 पे क्या आ गया, 4 इथाइल। और 4 इथाइल इथाइल फिर 4 उसके बाद मिथाइल 6 4 कॉमा कमा नहीं 4 कमा 7, 7 फिर क्या डाई लिखेंगे 4 मिथाइल कमा 7, 4 फिर 7 कितना, मिथाइल। डाई मिथाइल डाई मिथाइल, दो है ना, हाँ डाई सर। मिथाइल, क्योंकि मिथाइल मिथाइल लेने कोई मतलब तो है नहीं, एक ही बार दोनों लिख दो। तो 4,7 डाई मिथाइल, उसके बाद फिर सारा सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं। नोनेन नोनेन। Nonane. नहीं है। नहीं सर उसको 4 मिथाइल और फिर से 7 मिथाइल नोनेन लिखेंगे तो गलत होगा। गलत हो लाइक जाएगा, क्यों? 4 क्योंकि जब 7 करके मिथाइल नहीं लिखेंगे ना लिखेंगे बेटा, तो तो 2 बार लिखने का क्या मतलब है? क्या लिखोगे 4% नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, 4 मिथाइल क्या ऑप्शन, और फिर तुम क्या कह 7 रहे हो बताओ, वो भी हम मिथाइल समझेंगे नोनेन ना। हाँ 4 इथाइल 4 तुम देखो, तुम बोल रहे हो 4 इथाइल, ये मिथाइल नोनेन सेम है उस, अच्छा 4 मिथाइल 7 मिथाइल, इतना लिखने का क्या मतलब है? वो तुमको दो बार बोले एक ही चीज, तो कोई मतलब है क्या? प्रेम प्रतीक एक नाम है, ठीक है ना, प्रेम भी बुला रहे प्रतीक बुला रहे, डबल डबल बुलाने क्या मतलब उसको? तो डाई मिथाइल, समझ में आया क्या बता रहे हैं? जब भी एक ही चीज दोबारा आए तिबारा आए, तो डाई ट्राई लगा देना है, उसको हमेशा उसको डबल नहीं करना है, एक नाम को डबल ट्रिपल नहीं लिखते हैं। तो ये तरीका है जो IUPAC बताता है, हम वही सीख रहे हैं, फटाफट नोट करो। जो भी तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आए प्लीज बताना, और कंफ्यूजन को अपने अंदर मत रखे रहना कि हम कंफ्यूज रहे बाद में भी। जो तुमको लग रहा है तुरंत बताओ। हाँ बोलो, सुन रहे हैं प्रीतम। सर यहाँ से LHS से तो मिथाइल 3 पे आ रहा है तो सामने आ रहा है ना, और वहाँ से 4 पे आ रहा है सर। LHS से मिथाइल 3 पे आ रहा है, बट तुम देखो हमने क्या बताया तुमको, रूल्स क्या कहता है, फिर से पढ़ो, लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, हमको समेसन देखना है ना कि पोजीशन। समेसन में कौन आया है, दोनों बराबर है, ये चीज ना क्वेश्चन आया हो, तुमको भी थोड़ा सा क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर के, उसमें दे रखा है। यही कंफ्यूज होते हैं लोग हमेशा, लोकेंट रूल को देखो तुम, एक चीज से मैं देख लो कि पहले कौन आ गया मेरा। और ये फिफ्थ लोग पढ़े नहीं, वो यही कहेगा कि जब हमारा नंबर बराबर आए ना, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर डोमिनेट कर जाता है। अल्फाबेटिकल डोमिनेट नहीं करेगा जब सब बराबर है। समझ में आया क्या बता रहे हैं हाँ सर। प्रीतम? ध्यान रखना, नोट करो। नौकरी समझ में आया कि नहीं, आप कैसे कर रहे हैं? यस सर। करो बेटा।
नोट हो गया? जल्दी बताओ फटाफट, आगे बढ़ेंगे। हाँ सर यस सर। चलो ठीक है। और जो नहीं नोट कर पाओ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नहीं कि छोड़ देना बैठ के, रिकॉर्डिंग के से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 5th नंबर पे ये क्या कहता है कि अगर हमारा लोकेंट, पढ़ लो इसको, पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पॉइंट्स। मतलब क्या हो गया, इफ 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशंस, अगर हमारे 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इक्विवेलेंट पोजीशंस पे आ जाते हैं, ठीक है, देन द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट अल्काइल ग्रुप व्हिच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द लोएस्ट नंबर। मतलब क्या हो गया कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पड़ेगा उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे। प्रीतम समझ में आया क्या बता रहे हैं अभी? हाँ जो बताए सर। थे अभी, तुम जो पूछे थे। हाँ तो सर। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल हमको दे रखा है, एग्जांपल फिर से देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब लोग देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जाओ चाहे ये जो बात बराबर है, कोई अंतर नहीं है हमारे पास। अब हम इसी को मान लेते हैं मेन चेन। तो मेरा ये मेन चेन हो गया है ना। अब इस मेन चेन में नंबरिंग इधर से करते हैं, एक बार इधर से इधर करो। तो 1 2 3, इसको पहले गोला लगा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। इधर से भी नंबरिंग कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। अगर तुम समेशन करोगे तो 3 + 5 8 होता है, इधर से भी 3 + 5 8 होता है ना, दोनों में 8 ही आ रहा है। अब तुम देखो कि पहले किधर से आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है, इधर से भी 3 पे आ रहा है, तो बात बराबर था। तो जब ऐसा केस आ रहा है कि तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूएंट है बराबर बराबर पोजीशन पे आ रहा हो, तो किसको देखना है, ये है और ये क्या है, ई। पहले किसको देना है, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन तभी देना है जब सब बराबर हो जाए तब। तो क्या हो जाएगा मेरा नाम, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। नोट करो फटाफट, नोट करो, नोट करो, पूरा रूल नोट करो, इसको नोट करो। थ्री इथाइल मिथाइल हेप्टेन। जब हमारा नंबर बराबर पड़ जाए, जब हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल बराबर पड़ जाए, तब हमको देखना है अल्फाबेटिकल में से, पहले अल्फाबेटिकल में देख लेंगे। देखो यहाँ पे ना एक नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि जो तुम बोल रहे थे किसी किसी बुक ऐसा लिखा है वो गलत है, ये साफ साफ बोल रहा है। In some books, it is mentioned that if different alkyl groups are present as substituent on the identical position, the numbering must be done so that to give the smallest alkyl group the minimum number. But it is not the case. ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। और एक आईसी जो है ना, ये अपने नियम भी बदलते रहे। तो कुछ जगह पे तुमको हम दिखाएंगे कि 2014 में इनका अपडेट आया था, जिससे कुछ बदल दिया गया था। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। जो पुराने बुक्स हैं उसमें कुछ अलग तरह से नाम लिखते थे, अभी कुछ अलग तरह से कर साइक्लिक कार्बन में। वो दिखा देंगे क्या गलती है, क्या अपडेट हुआ है यूपीएससी का। 2014 में 2011 में अपडेट आया था इसका। सर जो पढ़े नीचे समझ नहीं आया सर। ये वही कह रहा है जो प्रीतम ने बताया था थोड़ी देर पहले कि सर 3 पहले आ रहा है, तो 3 को नंबरिंग क्यों नहीं किए, 4 को क्यों किए। जो पहले एग्जांपल था ना, देखा ना तुमने अभी जो किए थे यहाँ पे, तो पहले 3 पे था, यहाँ पे 4 पे था। तो इसने बोला कि सर 3 पे पहले आ गया, 3 से करते नंबरिंग। तो ये नहीं होता है सर, दोनों तो सेम आ गया था ना। और जो आप तो बोले अल्फाबेट ले लिए, अल्फाबेट ले लिए। नहीं, अल्फाबेट तो था ही, लोएस्ट लोकेंट रूल से किए थे ना। बट अगर तुम देखोगे तो इसमें 3 पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गया था, इधर से गए तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था। देखो फिर से एग्जांपल देखो, जो पहले कराए थे, जब तुम इधर से नंबरिंग करोगे 3 पे मिल रहा है, तीसरा पहले आ रहा है, इधर से 4 पे आ रहा है। 4 पहले है कि 3 पहले है, 3 है ना, तो इधर से करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, छोड़ो, अभी कंफ्यूज मत हो, दिमाग लो। हो गया नोट यहाँ तक? सर मतलब जब हम लोग का लोकेंट का समेशन जो है वो इक्वल आ जा रहा है, तब हम लोग फिर देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जो कम रहता है उस तरफ से नेमिंग करते हैं। इक्वल आ रहा है तभी देखते हैं। अल्फाबेटिकल में जो सबसे पहले अल्फाबेट में आएगा उधर से नंबरिंग करते हैं। सर अगर अल्फाबेट भी सेम हुआ तो?
अल्फाबेट कभी सेम नहीं हो सकता बेटा। अगर इथाइल है ना, तो अगर कोई मान लो इथाइल है या फिर मिथाइल प्रोपेन होगा, तो कुछ अगले ई से मेरे टी पे जाओ, हो सकता है कि तुम्हारा मिथाइल इथाइल बताएंगे बाद में। अगर वैसा भी केस आ जाएगा तो फिर तो कैंसिल कर लो कि दोनों जगह इथाइल लगा दी, तो फिर कोई भी आइडेंटिकल है, फिर किसी से कर लो। तो तब जैसे तो मान लो 2,3 इधर भी डाई इथाइल इथाइल लगा दिया, इधर भी इथाइल लगा, फिर कोई डिफरेंस है क्या? हाँ तो वो हाँ, तो तो डाई इथाइल, फिर तो तो दो डाई चीज़ हो का जाएगा, नाम ही नहीं है, सेम चीज हो गया। डाई ट्राई। आइडेंटिकल नहीं, फिर तो डाई इथाइल बोल दो, एक ही जगह पे बता दो। बस। अगला नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, पढ़ो इसको। नेमिंग ऑफ सम अल्काइल ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशंस। अगर अल्काइल डिफरेंट पोजीशंस पे है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आई ट्राई यूज करके उसी को बोल रहा है। When two or more substituents are identical, indicate this by using the prefixes di, tri, tetra and so on. Then make certain that each and every substituent has a number. सबको नंबर देना है 2, 3, जो दिखाते हैं। Commas are used to separate the numbers from each number. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको बस नोट कर लो। एग्जांपल भी कोई नोट कर लो। ये ऑलरेडी हम बता चुके, एग्जांपल करते करते समझ में आ गया था कि हर एक का पोजीशन लिखो, पोजीशन को कमा से डिफरेंशिएट करो और फिर उसका नंबर बताओ कहाँ पे क्या। एक बार रूल्स पढ़ लो, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स करवा देंगे दो चार। समझ में आ गया ना रूल क्या कह रहा है छठा वाला? हाँ सर। सर जब एक जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो डाई ट्राई यूज करना है, और जो भी उसका पोजीशन है उसको भी हम लिखेंगे और उनकी पोजीशंस को हम कमा से सेपरेट करेंगे। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए हम डायरेक्टली इसी को बना लेते हैं। ये वाला देखो, इसको नोट करो, इसको खुद से करने की कोशिश करो। लो क्या आएगा ना, काफी आसान है, दिक्कत नहीं होगा इसमें करने में। करो जल्दी से। सर 3,3 डाई इथाइल, 6 इथाइल, 7 मिथाइल। गलत हो रहा। गलत कर रहे हो तुम। तो 3,3,6 ट्राई इथाइल, 7 मिथाइल गुड। डेकेन। हाँ 3 ठीक है। इथाइल। तो एक वही दो तो तीन। फिर से बताया जा रहा है, अगर एक ही ग्रुप 3,3 है। 3,3 ट्राई इथाइल, हाँ 7 मिथाइल। 3,3,6 देखो फिर से करो। हाँ वही बोले नाम सर, लिखो पहले क्या है। 3,3 ट्राई इथाइल। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लिए कि यही वाला लॉन्गेस्ट चेन होने वाला, दिख रहा है साफ साफ, हाँ सर, स्ट्रेट लाइन। हाँ है सर। ना, स्ट्रेट लाइन। अब हमको देखना है कि किधर से नंबरिंग करें। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा जल्दी दिख रहा है, 3 3 पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 4 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। तो उतना दिमाग लगा सकते हैं कि इधर से शॉर्ट पड़ेगा। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया। अब सब्सटेंट को नंबरिंग करके होल कर दो, पूरा मार्क कर लो कि भाई ये सब्सटेंट है, इसका नाम ऐसे लिखना है। ये भी ई, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। तो जितने भी इथाइल सबको क्या करना है, एक साथ क्लब कर देना है, अलग अलग नहीं करना हमको बैठ के। तो कितने इथाइल है, कहाँ का इथाइल है? 3 पे 2 इथाइल और 6 पे 1 3 पे इथाइल। और तो 6 क्या हो पे जाएगा? 3 3, 3, 3, 3, अब तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? ट्राई 6, इथाइल। 3, 3 लिख सकते हैं ऐसा क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? नो नहीं सर। सर। नो नो सर। सर। ये भी एक रूल है। ये रूल है कि ऐसा नहीं कि तुम पहला लेटर को जो छोटा है पहले उसको लिखो, बाद में बड़ा चीज लिखो, ठीक है ना। ये नहीं कि बड़ा को पहले लिख दो बाद में छोटा लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। 3,3,6 फिर डैश, फिर क्या रहेगा? ट्राई ट्राइथाइल। सर इथाइल। ट्राई था। उसके बाद मिथाइल कहाँ पे? 7वें नंबर पे, 7 कमा 7 7 हाइफन पे। देना है, 7 फिर हाइफन देना है मिथाइल। मिथाइल। हाँ, डैश मिथाइल के बाद डेकेन। डेक्कन। डिकेन। 10 से मतलब डेकेन। केन एंड डेकेन, डो डेकेन चलते रहता है।
गया? सर क्वेश्चन में Yes, लॉन्गेस्ट sir. कितना चेन रहता है? फिर से बोलो। क्वेश्चन जो आता है Student एग्जाम में में उसमें लॉन्गेस्ट कितना चेन होता है? मतलब अभी जितना भी हो तक जो सकता है, आया उसको क्या उसमें मतलब, जितना चाहो उतना दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी तक जो आया है वैसा क्वेश्चन नहीं आता बेटा, मतलब देखो ना 10-12 और क्या होएगा। देखो आता तो है, अगर बाइसाइक्लिक कंपाउंड देखोगे ना तो 15-16 भी आता है, ठीक है, तो याद रखना बाइसाइक्लिक में आता है। नेक्स्ट 7th रूल क्या बोल रहे, पढ़ो उसको। रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो क्या रूल कहता है, पढ़ो उसको, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। इफ सर आवाज कट रहा। सर आवाज ठीक नहीं है। आवाज कट रहा है सर। अभी नहीं आ रहा सर आपका वॉइस। हेलो, आ रही है बात, जब देखो अच्छे से। हाँ सर आ रहा। आ रहा है अरे सर पता जी। नहीं, कोई कॉल आया था ना तो फिर अपने आप नेटवर्क चला जाता है बैठ के, चलो ठीक है।
जो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक देखे थे? तो देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चेन सेम लेंथ का रहता है, सेम लेंथ का मतलब कि इधर से भी 6, इधर से भी 6 या इधर से भी 7, इधर से भी 7 आ रहा है, तब क्या करना है? तो क्या बोल रहा है ये? द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज द चेन विथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सट्रेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो पेरेंट हाइड्रो को या पेरेंट चेन वो होगा जिसको सब्सट्रेंट ज्यादा मिलेंगे। फिर से बता रहे क्या कह रहा है ये रूल? अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा तरीके से मेरा सेम चेन का लेंथ आता है, मान लो इधर से भी 4, इधर से भी 6, इधर से भी 7, इधर से भी 7, तो जिस तरफ से हमको ज्यादा सब्सट्रेंट मिलेगा, ठीक है ना, उसको हम मेन चेन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझो एग्जाम्पल भी क्या बोल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो क्या दिख रहा है? देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा मेरा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6, सब जगह 6 आ रहा है ना? हाँ सर यार हाँ सर। ठीक है। अब अगर हम इसको मेन चेन बोलते, ध्यान देना, अगर इसको मेन चेन बोलते तो सब्सट्रेंट कितना? एक ही सब्सट्रेंट बनेगा, बड़ा वाला, हाँ सर। Yes, sir. है ना? लेकिन अगर हम इसको मेन चेन बोलते हैं, इसको, तो कितना सब्सट्रेंट बनेगा? एक ये सब्सट्रेंट बन गया, एक ये बन जाएगा। Yes, sir. देखो ध्यान से, हाँ सर। दो सब्सट्रेट बन गया। अगर हम इधर से गए तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, और जब इधर से गए तो सिर्फ एक ही मिला। इधर भी 6 है, इधर भी 6 ही है, तो कौन सा लेंगे हम? कौन सा मेरा पेरेंट चेन होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? सर जिसमें Right कम वाला। सब्स्टिट्यूएंट राइट होगा। वाला। तो ये वाला राइट करेक्ट वाला गलत तरीका है। है। हाँ, तो अब इसका नाम लिखो, फटाफट नोट करो, फिर नाम लिख लेंगे बैठ के, कितना रहा क्या रहा। तो नाम लिख लो, क्या आ रहा है? एक तो तो पहले तो मेन चेन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कौन सा मेन चेन डिसाइड करें। इधर भी 6 था, इधर भी 6 था, तो अगर हम फंस रहे थे तो हमको देखना है सब्सट्रेंट ज्यादा किधर आ रहा है। जिधर सब्सट्रेंट का नंबर ज्यादा मिलेगा, दैट विल बी मेन चेन, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मेन चेन डिसाइड कर लेंगे। फिर नंबरिंग करने का तो पता ही कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सर एक बार 6 नंबर दिखाइए। 6 नंबर देखना है, ठीक है। 6 नंबर वही था कि अगर हमारे पास ये वाला ना, कहाँ गया ये? हमने ऑलरेडी देखा, डायरेक्ट नहीं वाला है। नहीं नोट किए थे क्या इसको? नहीं सर, छूट गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। ठीक, इसको नोट। जहां समझ में नहीं आएगा पूछना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। ये अगर कंट्रोल कर लोगे, सही से कर लोगे, तो फिर कहीं भी नहीं फंसने वाला है। हो गया? Yes, sir. अब देखो ध्यान Yes, से, sir. अगर हम इसको लेके चलते हैं तो मेरा नाम क्या होता है ये बता दो पहले। इसको क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं पूरे को? प्रोपाइल। प्रोपाइल प्रोपाइल नॉट प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। सब कॉमन नेम क्या है, देखा है लास्ट क्लास में? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे? अगर सर यही होता लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से 1 2 3, तो 3 पे इधर से 4 पे, तो यही होता क्या? 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। हेक्सेन। हाँ सर। बट ये तो गलत ही है, क्योंकि हम एक ही सब्सट्रेंट को लेकर चल रहे हैं। इधर से करेंगे तो क्या आएगा? नंबरिंग कहाँ से? इधर से किधर से दिख रहा है साफ, सब नीचे से करना पड़ेगा, है ना? 1 2 3 4 5 6। अब हमको सब्सट्रेंट की नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हो चुकी है। अब देखना है ये इथाइल और ये क्या है? मिथाइल। तो पहले कौन आता है? इथाइल। Ethyl. 3 3 ethyl, 2 methyl, मिथाइल hexane. सर पर पहले तो समेशन देखेंगे ना इसका। समेशन देख लो ना बेटा, क्या फर्क पड़ना है? किधर से समेशन? इधर से किधर से देख लो। अगर देखना भी तो तुमको दिख रहा ना, दूर पड़ रहा है। अगर तुम इधर से आओगे 1 2 3 4 आएगा, और 5 4 5 कितना होता है? 9 होता है। इधर से कितना आ रहा है? 2 और 3,
कितना आ रहा है 5, तो दिख रहा है साफ साफ कितना, इधर से क्यों जाएंगे जब साफ साफ दिख रहा है, पहला लेटर पहले आ गया, तो जब ज्यादा हो ना तो करना है इतना मेहनत, अभी ऐसे मेहनत नहीं करना है इतना फालतू। क्लियर है? हाँ सर। समेशन करना तो है ही, लेकिन अगर साफ साफ दिख जा रहा है तो क्यों इतनी मेहनत करेंगे हम बैठ के? क्लियर है? हाँ सर। अब अगला बोल रहे हैं क्या, नंबरिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दे रखे हैं, मतलब बड़े बड़े सब्सटेंस दे रखे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम उसको आइसोप्रोपाइल बोले, नियोपेंटाइल बोले, अलग अलग नाम दे दें, या फिर उसका भी हम क्या कर दें, छोटा छोटा आईयूपीएसी नेमिंग कर दे, तो दोनों तरीका ही एक्सेप्टेबल है। तो क्या कहता है, सुनो ध्यान से ही रूल, ये कहता है नेम ईच name such as isopropyl, secondary butyl, tertiary butyl are acceptable substituent names in the IUPAC system। मतलब ये सब नाम accepted है, ठीक है, of nomenclature, but systematic substituent name are preferable। systematic substituent मतलब कि 2-methyl 3-methyl ये सब बोलो ज्यादा preferable होता है। तो क्या कह रहे हैं, secondary butyl, tertiary butyl ये सब acceptable है, but उससे ज्यादा better कौन है, जहाँ पे हम सिस्टमैटिक नेम लिखे हैं 2,3 डाइमिथाइल प्राइमिथाइल ऐसा बता के, तो उसमें क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। सिस्टमैटिक सब्स्टिट्यूएंट नेम आर ऑब्टेन्ड बाय नंबरिंग द सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग एट द कार्बन that is attached to the parent hydrocarbon। ये ध्यान देना क्या बोल रहा है, समझा देंगे फिर से। This means that the carbon that is attached to the parent hydrocarbon is always number 1 carbon of the substrate in the compound such as, ये वाला छोड़ दे, सब बात का काम है। क्या बोल सर आवाज in the compound such as 5 आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। in the compound such as 5 में अगर ब्रैकेट लगा दे 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल nonane, the complex substituent in the parenthesis, the number inside the parenthesis indicates the position of where the number says position of the parenthesis। सर आवाज देखो क्या रूल कर लो। सर आवाज कट रहा है। रुको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। रुको आ जाएगा बेटा, आ रहा है ना, बताना वीडियो करें, देखो आ रहा है कुछ बेटर है। सर स्क्रीन सर ही चलेगा बाहर। इतना बेटर बस सर ही निकलेगा। हो रहा है, क्या हो रहा है सर? ऑडिबल है? हाँ सर आ रही है आवाज? सर अभी आवाज कट रहा है सर। ठीक है, ध्यान दो। स्क्रीन नहीं आया सर। तो हाँ बीच में तो सर आवाज कट रहा है सर। देखो सर कट रहा है। प्रॉब्लम देखो कट रहा है सर वो तेज। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आएगा 2 मिनट रुक जाओ, वेट थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं सर। नो सर। नहीं सर कट नहीं रहा है। सर। कहाँ तक लिखने को बोले हैं मालूम है किसी को? जितना दिख रहा है लिखने का लिख लेना। हम लोग तो लिख ही नहीं पाए। पूरा हाँ मतलब पीडीएफ तो भेज चुके हैं, उसी में तो सब उतार दिए थे। कितना है? भाई मोहम्मद फैज इतना दूर बैठा लग रहा है, फोन रखा है बहुत दूर। हाँ थोड़ा दूर है, यकीन करो। थोड़ा दूर नहीं भाई, बहुत दूर है। थोड़ा फासला हो गया। आ रहा है चेक करो। नहीं सर क्लियर नहीं कट रहा आ है सर हल्का हल्का। क्लियर नहीं आ रहा, अभी भी कट रहा है। तो रुको 2 मिनट दो हमको, फिर हम थोड़ा चेंज करते हैं।
हाँ सर। देखो आ रहा हो तो बता देना। दिख तो रहे हैं यहाँ पे, सही से दिखा रहा है, अपन मूव भी कर रहे हैं। नहीं आ रहा है अभी भी? अभी आया स्क्रीन तो नहीं आ रहा। अभी आ बताओ। रहा सर अभी अभी आया। आ रहा है सर। अभी आ रहा है सर। स्क्रीन आएगा, मेरा भी सर स्क्रीन अभी आएगा, नेटवर्क स्क्रीन आएगा। आया सर, उतना देर से आ ही नहीं रहा था। फिर दिख रहा है, ठीक चल रहा, दिख दिखेगा तो बताना। स्टार्ट वो आ रहा तो है आगे, सर स्क्रीन नहीं ठीक दिख है। रहा। सर स्क्रीन ही नहीं है सर सर स्क्रीन अभी। नहीं सर, यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है सर आज। स्क्रीन ही नहीं आ रहा है, रुक जाओ, स्क्रीन आएगा। रुको, स्क्रीन भेज रहा हूँ बैठ कर। सर कहाँ तक पढ़ा दिए सर आप? स्क्रीन देखो आ रहा है, आ ये गया बताओ। सर। आ गया सर स्क्रीन। आ गया सर। आ गई सर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान ध्यान देखते हैं। तो देखो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ब्रांचिंग है, बड़े आगे आ रहा है ना आवाज सबको? अब हाँ ठीक सर ठाक आ रहा है सर। यस हाँ समझ में आ रहा अभी है? आ हाँ गई। सर सर आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो ठीक है, अरे इसके बाकी लोग तुम्हारा भी देख लेते हैं। आगे आ जाएगा तो तब स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग को आ गया? प्रेम दिख रहा है हाँ स्क्रीन? सर हाँ सर स्क्रीन आ सब रहा आया। सर हाँ सर यस सर। आ गया सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो ये क्या कहता है रूल, समझो फिर से कि अगर हमारे पास हमको नंबरिंग, अगर हमको मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांच, देखो अगर इसको देखो, इस एग्जांपल को देखो, मेन चेन कौन है मेरा, ये बता दो पहले। 1 2 3 स्ट्रेट 4 लाइन। 5 6 स्ट्रेट लाइन। 7 लाइन 8 9, वाला। इधर 9 है। 4 5 6 7 इधर जाएंगे सर स्ट्रेट 1 लाइन 2 ही होगा। 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है तो इधर ही 8 आएगा। ही आ रहा है। तो ये हाँ पूरा का पूरा क्या बन गया मेरा? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। सबस्ट्रेट। सब्स्टिट्यूएंट है सब्सट्यूएंट। ना। अब तुम चाहो तो इसका कोई कॉमन नेम भी लिख सकते थे, लेकिन इसका नेमिंग कैसे करना है वो समझ लो। जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट रहेगा ना, तो जहां से ब्रांचिंग हुआ है, जो कार्बन मेरे ब्रांच से कनेक्ट है उसी को तुमको 1 बोलना है। ये बाय डिफॉल्ट ये बोलता है, ये रूल कहता है। क्या समझ में आया बोलना क्या है बोल सर? रहा है? क्या सर फिर से? अगर हमको ब्रांचिंग का नेमिंग करना है, ये ब्रांच है मेरा, दिस इज ब्रांच। तो ब्रांच का जब नेमिंग करना है ना, तो जो मेरा मेन चेन से कनेक्टेड कार्बन है, ये वाला कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है। म्यूट करो, बाकी कौन है, आवाज आ रहा है वहां से? हाँ, सब लोग म्यूट कर लो। तो अगर हम ब्रांच की नेमिंग कर रहे हैं, तो ब्रांच में जो भी कार्बन मेरा मेन चेन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन कनेक्टेड है मेन चेन से, देखो ये वाला हाँ है ना। यस सर। तो उसी को हम 1 बोलेंगे, उसी को हम 1 बोलेंगे, और वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग करना। फिर यहाँ पे ना अलग तरीके से नाम करना पड़ता। अब ये 1 हो गया, अरे यार, तो 1 हो गया तो फिर इधर से किधर जाएंगे? देखो अब इधर जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 कार्बन का चेन बनेगा। इधर जाएंगे तो 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, तो 1 2 3, इसको 3 बोल दिए। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो है ना, वो भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सब्स्टिट्यूएंट बड़ा वाला है उसको पहले मार्क कर लो, जो कार्बन कनेक्ट उसको 1 बोल दो, और 1 बोलने के बाद तुम देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, फिर से दिखा रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, देखो फिर से यहाँ पे इस बड़े वाले कार्बन में, ये तीनों या ये तीनों ऐसे बोल दो। तो तुम इसको क्या बोल दोगे, मेन चेन। अब इस मेन चेन में कौन कौन आ गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और ये भी क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। 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 तो अगर हम इस पूरे ब्रांच का नेमिंग करेंगे ना, तो पहले तुम देखो ये मेरा मेन चेन था। हाँ इस मेन चेन में कहाँ पे ब्रांचिंग यस हुआ है, सर। 5 पे, 5th पे। 5 5 ब्रांच हुआ पे। है। हाँ। पहले 5 लिखोगे, है ना। 5 लिख के हाइफन लगाओगे। अब देखो कि जो ब्रांच है मेरा, वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, तो क्या करोगे, ब्रैकेट लोगे, ब्रैकेट के अंदर तुम लिखोगे जो भी लिखना है। तो ब्रैकेट दे दो। अब ब्रैकेट के अंदर देखो कि इस ब्रैकेट में क्या क्या है, देखो इसका नामिंग करो। अब इसका नेम लिखो, कैसे लिखोगे, 1 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल। पे क्या लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाई 1 मिथाइल। 2 डाई मिथाइल। डाइमिथाइल। मिथाइल हो गया। और ये भी क्या है, कितना प्रो कार्बन है, मतलब प्रोपाइल। प्रोपाइल। और ये प्रोपेन क्या मेन चेन है कि ब्रांच है, पूरा का पूरा? ये तो पूरा पूरा सब्स्टिट्यूएंट ही था, तो इसको भी क्या हाँ बोलेंगे, पूरा का पूरा प्रोपेन ना बोल के प्रोपाइल बोलेंगे। प्रोपाइल। अच्छा पूरा का पूरा 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अच्छा। हाँ ठीक है, सर उसके सर ब्रैकेट बंद प्रोपाइल कर तो दिए। प्रोफाइल ब्रैकेट क्यों बंद करने के बोलेंगे? बाद जो मेरा मेन चेन था, मतलब 9 कार्बन, क्योंकि ये मतलब पूरा नो क्या है, नेम। मेरा सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, पूरा हाँ क्या है, सर। सब्स्टिट्यूएंट ही था, इसीलिए इसको पूरे को पूरे क्या हाँ बोलोगे, सर। अल्काइल बोलोगे। उसके बाद नो नेम, सिंपल है, नो नेम। ये हो गया ना। तो भाई देखो ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, समझ में आना चाहिए। अगर हमारा जो ब्रांच है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स वाले में ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद पूरा सब कुछ अंदर जाएगा, और वहां पे अल्केन ना हो के अल्काइल हो जाता है, प्रोपाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, जो भी दे रखा है। फिर ब्रैकेट बंद करके जो है सो नाम लिख दो, खत्म का। नोट करो, देखो पहले रूल नोट करो, उसके बाद इसको करना नोट। पहले रूल नोट करो, रूल क्या कहता है, ऊपर जा रहे हो स्क्रीन लेके करो नोट पहले।
सर मेरा आधा घंटा से सही से नेटवर्क इशू था सर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, किसी जहाँ दिक्कत हो बता देंगे, ठीक है। आज मेरा भी नेटवर्क इशू हो गया, तुम्हारा तो नोट करो पढ़ के देखो, अब देखो समझ में आएगा क्या बोल रहे हो। Ballister सर सारा नोट नंबरिंग सर का सर सर नेमिंग सर, का सर सारा नोट कर ले सर इसमें। हाँ बोलो, सुन यहाँ से नोट करो, यहाँ से पूरा, हाँ यहाँ से पूरा नोट करना है। ये तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो, द नंबर्स इनसाइड लिख ही लो, काम आएगा। नोट्स ऐसा बनाओ कि तुम कभी भी पढ़ो तुमको समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं, एग्जॉस्टिव। और मेरे नोट्स के लिए तुम कुछ नहीं पढ़ना, ये बता दे, केमिस्ट्री में कोई बुक इधर से उधर से नहीं करना, बस इनऑर्गेनिक के लिए तुमको एनसीईआरटी और कुछ नहीं, कोई तीसरा चौथा बुक हम कभी रेफर भी नहीं करेंगे, ना किसी को करते हैं, उससे आईटी निकल जाएगा। नीट में जितना नोट्स में तुम है ना, तुम नोट्स अगर सही से समझ लेते हो, नोट्स अगर तुम सही से दिमाग में रख लेते हो, मोर देन इनफ है। बस अगर तुमको जो जो बोल रहे हो सब लिखते जा रहे हो, जो जो चीज लिखा है उसको तो नोट करते जा रहे हो, नोट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। पर हम अभी देख सकते नहीं है क्लास में सबका नोट्स भी हम चेक करते हैं, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। सर वो सिस्टमैटिक सब्स्टिट्यूएंट नेम वो भी लिखना है? कहाँ पे ये वाला छोड़ दो, नहीं देखो, अगर समझ में आया तो लिखो, नहीं छोड़ दो, लग रहा है काम कर, यहाँ से दिस मीन्स दैट, यहीं से लिखना शुरू कर दो, दिस मीन्स दैट वाला पार्ट। मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम ब्रैकेट में लिखेंगे हाइफन देके उसके पोजीशन को, और उसमें भी क्या लगेगा, अल्काइल प्रोपाइल लगेगा, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर जैसा था वैसा नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल और देते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, है ना। हो गया नोट बाकी लोगों का यहाँ तक? हाँ नहीं सर। सर। एग्जाम्पल भी नोट Yes. करो, हाँ सर। एग्जाम्पल नोट करो, एग्जाम्पल नोट करो। तो यही रूल्स हमारे पास टोटल है, इसके बाद कोई रूल्स नहीं रहेगा, ये इतने रूल्स हमको जानना है, बेसिक चीजें। सर इसका सर सर इसका लगाएंगे नहीं कि नहीं सर बुकलेट? बुकलेट लगाओगे, रुक जाओगे फिर बताते हैं, रूल्स देखें तो क्या क्या है उसके बाद। हो गया नोट, पढ़े आगे? Yes sir. प्रतीक ठीक है, तो हाँ सर। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे, उसको भी ट्राई कर लो, उसके बाद बताना। जैसे मान लो ये है 1 2 3, ठीक है, बढ़ो आगे करो। इसका नाम क्या आएगा बताओ? ध्यान से देखो, पहले लॉन्गेस्ट चेन पहचानो, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है मेरा। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन मिले वो पहचान लो। 7 कार्बन। सर 9। 7 है। सर 8 कार्बन सर। 8 सर कार्बन 8 है होगा सर। सर 8। 8 6 पूरा। 8 8 8 एक बढ़ जा रहा है, एक घट जा रहा है, 8 कार्बन होने चाहिए। 8 कार्बन तो ठीक है, आगे बढ़ो, फिर जिसका 8 आ गया आगे बढ़ो, जिसका नहीं है 8 ढूंढो पहले।
फिर देखो नंबरिंग कहाँ से करें, ब्रांचिंग कैसा है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है तो नाम कैसे लिखेंगे, वो सब अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। तो पहले मेन चेन डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो मेन चेन सबका यही यार होगा आई थिंक, देख लो ये बोलो चाहिए बोलो, बात बराबर है, ठीक है। सर 4 Yes, 2 sir. 4 ब्रैकेट के अंदर 2 सबस्ट्रेंट मिथाइल को मार्क कर प्रोपाइल। लिए, सबस्ट्रेंट को मार्क कर लिए। अब सबस्ट्रेंट को मार्क करने के बाद हमको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करें भाई, इधर से किधर से, लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से लेफ्ट तरफ करेंगे। राइट से करेंगे सर। राइट से लेफ्ट आएगा सर। राइट से लेफ्ट करेंगे तो फायदा क्या होगा, ये पहले आ जाएगा, ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से तो 4 नंबर पे आ रहा है ना। हाँ तो हाँ 1 सर। 2 3 3 3 पे आ रहा है, 4 5 पे बढ़का हुआ आ रहा है, 6 7 7 8 टोटल 8 आ रहा है। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है और ये क्या है, सिंपल ब्रांच है, इसको क्या सिंपल बोलते हैं, सिंपल इथाइल। 3 इथाइल। 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 लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ रहा है, इसको अगर नंबरिंग करें, नंबरिंग का तरीका कैसे है, इसको 1 बोलना है, इसको 2 बोल दो या इसको 2 बोल दो, बात बराबर ही है। तो ये इसके अंदर ये सबस्ट्रेट बन जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा ये बताओ, सबस्ट्रेट के अंदर इसका परिणाम बता दो क्या होगा। 1 पे इथाइल, 1 1 पे मिथाइल मिथाइल लगा, इथाइल। इथाइल क्या बोलेंगे, 1 One methyl वन मिथाइल ethyl. वन मिथाइल इथाइल, है ना, ये हो गया, मिथाइल और इथाइल दोनों है। ठीक वन है, मिथाइल। ठीक ठीक। अब हमको पूरा का नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पे पहले ई आता है कि पहले एम आता है, ध्यान देना, पहले ई आता है। ये भी सबस्ट्रेंट है और ये भी सबस्ट्रेंट है, पहले ई आता है। ध्यान देना कैसे बताया, हमको एम देखना ना कि 1 देखना है, एम देखना है और ई देखना है। अब मान लो कि चलो एक और मिथाइल लगा दो यहाँ पे, तुम एक काम करो, यहाँ पे ना एक और मिथाइल लगा दो, एक और थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर, कुछ नहीं करना, जब सेम रहेगा आंसर मेरा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये देखो ये क्या है, ये भी सबस्ट्रेंट बन गया, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। ये मिथाइल क्या है, इथाइल, और ये क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। तो सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेट में, सर 3 इथाइल। ध्यान देना ध्यान देना। तो नाम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल Ethyl. है ना। इसके बाद रुको, इसके बाद देखना है हमको 3 इथाइल हो गया। अब देखो कौन आएगा, मिथाइल आएगा कि मिथाइल इथाइल आएगा, Methyl. सर मिथाइल। मिथाइल। क्यों, क्योंकि मिथाइल के बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, मिथाइल के बाद भी चल ही रहा है इसका, तो पहले ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे। सर मैं क्या बता रहे हैं, हाँ सर। हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। Sir. तो नहीं 4 सर, पे नहीं क्या सर, बोलेंगे, बताइए तो। कमा 4 मिथाइल, सर फिर से बताइए। 4 के बाद फिर मिथाइल, नोट करो, नोट को फिर बता देंगे। तो पहले 3 पे इथाइल लिख दिया हमने, फिर 4 पे मिथाइल था और यहाँ पे क्या था, 1 मिथाइल इथाइल। तो मिथाइल अगर हो, सिर्फ मिथाइल हो, यहाँ पे मिथाइल इथाइल भी हो, तो तुमको क्या देखना है, जो छोटा है, छोटा कौन है, मिथाइल है, इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन सर इसके बाद वही अभी भी कुछ ना कुछ वही चल ही रहा है, तो आ पहले रहा इसको है। प्रेफरेंस दो। हाँ। ठीक है, हाँ। तो 4 मिथाइल हो गया। अब ये कहाँ पे लगा, बड़ा सर सा ग्रुप 5 पे ब्लैक लगा करिए हुआ है, और सर 5 पे। 5 पर. 5 पे फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सर 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। उसके बाद कितने कार्बन है, 8 है. 8 बनेगा नाम, ऑक्टेन। Octane. तो ध्यान दे रहा है, 2 चीज यहाँ पे सिखाए हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग और दूसरा कि मिथाइल वैसा वर्ड अगर बार बार आ रहा हो तो पहले मिथाइल को लिखो, फिर मिथाइल इथाइल को लिखो, ऐसा। सर सो बोलो, सर कॉम्प्लेक्स वाला फिर से बता दिए ना, वॉइस अभी नहीं आ रहा था, फिर मतलब से बता देंगे, झंझन कोई कर रहा बात था। नहीं, कोई बात नहीं, पहले नोट करो फिर बता देंगे, नोट करो फिर हाँ बताते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, तो कॉम्प्लेक्स में जब भी तुम करोगे ना नेमिंग इस पार्ट का, तो पहले जो लगा हुआ है उसको 1 बोल दो। अब 1 बोलने के बाद कहाँ जाए, इधर जाए किधर जाए, बात बराबर है, तो कहीं भी चले जाओ, बात बराबर है, इधर बोलो 2 इधर बोलो 2, तो 1 2 ये मेरा मेन चेन बन गया, ये क्या बन गया इसका, सबस्ट्रेंट, सब्स्टिट्यूएंट। है ना। हाँ सर। तो 1 पे मिथाइल इथाइल हो गया, 1 मिथाइल इथाइल नाम हो गया इसका। हाँ सर आ गया। ठीक है, जिसका हो जाए इसको बताओ, ये वाला एग्जांपल दे रखा है प्रॉब्लम नंबर 1, उसको सॉल्व करो।
देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ट्राई करो, जिससे बताएं, दिमाग लगाओ अच्छे से। सर 5 इथाइल 3 मिथाइल 4 ब्रैकेट के अंदर 1 इथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। 1 4 के ब्रैकेट में क्या दी, फिर से बताओ। 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब ठीक है, सही है, आगे बढ़ो। गुड। क्लियर रखो, बिल्कुल पॉइंट्स क्लियर रखो, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पहले लॉन्गेस्ट चेन पहचानना है, फिर नंबरिंग करना सीखना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका ऑर्डरिंग करना है, और फिर अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो उसका नंबरिंग करना भी सीखना है, कैसे करते हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, कहीं दिक्कत हो बता देना फिर से। सर 5 इथाइल और 3 मिथाइल और 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल है। सर उसके बाद वही खत्म। फैज सर 3 मिथाइल 4 मिथाइल सर 3 मिथाइल नहीं बेटा, 4 3 पे मिथाइल नहीं होगा सोमू, गलत है, गलत है सोमू, गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि हम एम से स्टार्ट नहीं करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। पहले एम आता है कि पहले ई आता है? हाँ सर, करे सर, हाँ सर, ई आता पहले, बता रहे आपको। हाँ करो करो करो, सही करो सही करो सही करो अच्छे से। देखो नंबरिंग जो किया है सही किया है, नंबरिंग में कोई गलत है क्या? मेरा वाला सही था। नहीं सर। सही है फैज तुम्हारा, लेकिन लास्ट में ऑक्टेन बोलना है, ऑक्टेन नहीं बोले तुम। ठीक है फैज? सर 2-3 लोगों का 5 आंसर आ चुका है। 5 इथाइल 4 सर 5 मिथाइल 5 मिथाइल 5 इथाइल 5 इथाइल 4 5 इथाइल और 3 3 मिथाइल ऑक्टेन और 4 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। हाँ सर, ये आ रहा है। यस सर वही सही है। देखो ध्यान से फिर से कर ले रहे हैं, सब लोगों ने किया भी अच्छे से किया है, बढ़िया है। तो हम लोग को पहले मेन चेन पहचानना आ रहा है, मेन चेन यही होगा, सही है। अब हमको नंबरिंग कहाँ से करना है? तो इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो 4 पे आएगा, 1 2 3 4 4 पे आएगा, बेवकूफी नहीं करना है। इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा, तो है ना, 3 वाला करेंगे क्योंकि 3 के बाद जस्ट 4 आ रहा है, तो इसी में फायदा है, तो ये कर दिया। अब नंबरिंग करने का पहला काम क्या है? ये मेन चेन डिसाइड हो गया। अब मेरा पहला काम है सबस्टेंट को मार्क कर लो, 1 2, और ये बड़ा वाला भी क्या है? सबस्टेंट, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट की नेमिंग करने के लिए क्या तरीका बताया मैंने? क्या तरीका है? पहले क्या करते हैं? पहले जो कनेक्टेड है उसको क्या बोल देते जो हैं? कनेक्टेड है उसको वन सर 2 अब 3 है इधर आपका बने किधर मिथाइल। बने? उस सर इधर राइट जाएंगे तो की ओर लंबा चेन बढ़ेंगे मिलेगा, सर। इधर जाएंगे तो छोटा चेन मिलेगा, तो 1 2 3 बोल देंगे, और ये क्या बन जाएगा उसके इसमें? सबस्टेंट का सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो अब इसमें क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या रहेगा? 1 पे मिथाइल लग गया, और ये पूरा क्या है? प्रोपाइल, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपाइल। 3 प्रोपाइल। तो ये नाम हो गया, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो हमको पता है कि पहले तो इथाइल आता है, फिर मिथाइल आएगा, और फिर मिथाइल प्रोपाइल आएगा, क्योंकि मिथाइल के बाद भी कुछ लगा हुआ है, तो बाद वाला तो बाद में चलेगा, है ना। अगर मान लो कहीं मिथाइल इथाइल होता तो क्या आता नाम? एक ही बार पहले मान लो मिथाइल एक और ब्रांचिंग होता जिसमें मिथाइल इथाइल आता, तो मिथाइल इथाइल पहले मिथाइल पहले इथाइल मिथाइल आएगा, आएगा। पहले क्योंकि पहले ई से मिथाइल स्टार्ट हो रहा है, किससे? ई से स्टार्ट हो रहा है। पहले मतलब मिथाइल इथाइल आता सर। इन दोनों में बेटा, इन दोनों में पहले मिथाइल इथाइल आएगा, फिर मिथाइल प्रोपाइल। गुड गुड, वेरी गुड। तो सबको समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ तक ठीक है, अच्छी बात है। तो हमको यहाँ पे नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? सबसे पहले इथाइल आता है, तो इथाइल कहाँ लगा हुआ? 5 नंबर पे। क्या बनेगा? 5 इथाइल 5 इथाइल 5 कॉमा इथाइल। अब लोग ध्यान दो, हाइफन में, कॉमा में, ब्रैकेट में, उसमें ध्यान देना। जैसे हम लिख रहे हैं, देखो सब सही लिख रहे हो। तो 5 इथाइल हो गया, फिर 3 पे मिथाइल, फिर ब्रैकेट, फिर स्मॉल में मिथाइल, और उसके साथ क्या देना? पोजीशन देना है 3 सर 3 मिथाइल। 3 मिथाइल ठीक है, 3 मिथाइल हो गया।
उसके बाद फिर हाइफन ब्रैकेट फिर से हाइफन जाएगा हाइफन 4 देन फिर हाइफन फिर फिर ब्रैकेट हाइफन फिर ब्रैकेट सर ब्रैक से हाइफन नहीं होगा ना यहाँ पे? होगा। हाइफन होगा 1 देखो यहाँ हाइफन दिया कि नहीं? देखो यहाँ पे एग्जांपल में हाँ सर दिया हुआ सर। देखो यहाँ एग्जांपल दिया कि नहीं हाइफन दे रखा है ना देना हाइफन 1 वन हाइफन 1 पे फिर क्या है 1 पे ही है कमा नहीं 1 हाइफन हाइफन मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल सर वन प्रोपाइल हाइफन मिथाइल ऑक्टेन प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज ऑक्टेन ऑक्टेन ऑक्टेन। ध्यान दो कैसे लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं अच्छे से समझो उस पर बैठ के देखो कैसे हो रहा है जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर से पूछो क्लियर है यस सर। हाँ सर यस तो अब नेक्स्ट थिंग लिख लो रूल सारे कंप्लीट हो चुके हैं अब अगला पार्ट वॉइस नहीं आ रहा सर सर वॉइस नहीं आ रहा। आपका वॉइस का क्या सर? वेट आएगा हेडिंग लिख नेक्स्ट आ रही है आवाज हाँ सर हाँ सर हाँ सर आ रही सर अभी। लिखो ये छोटा सा लिख लो फटाफट हेडिंग नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स छोटा सा हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा या फिर छोड़ दे इसको रहने दे लिख लो छोटा सा 2-3 रूल से कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे बढ़ेगा 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म कर देंगे इसको नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स नया टॉपिक है नया हेडिंग है साइक्लोअल्केन्स का नेमिंग में कुछ नहीं है नंबर 1 लिखो साइक्लोअल्केन्स आर नेम्ड बाय एडिंग प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द पैरेंट नेम तो जो भी है जिससे मान लो अगर ये वाला दिख रहा है तो CH2 है CH2 है CH2 है तो ये पूरा का पूरा क्या है 3 कार्बन है प्रोपेन हो गया और ये साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 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 सिंपल है तो ये पहला रूल यही कहता है फटाफट नोट करो बस प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो बनाया था पहले नाम के और कुछ नहीं करना है ये अगर 6 है तो कितना रहेगा साइक्लोहेक्सेन हो गया यस सर यस सर तो सेकेंड रूल क्या कहता है वो देख लो वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में मान लो कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स लगे हैं बाहर तो तुमको देखना है कि कार्बन के नंबर ज्यादा कहाँ है जैसे कि अगर देखोगे तो रिंग में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और बाहर कितने कार्बन है 1 2 3 तो तुमको देखना है कि कार्बन ज्यादा कहाँ है जहां ज्यादा कार्बन है वही मेरा मेन चेन हो जाएगा तो अंदर ज्यादा कार्बन तो मेरा मेन चेन कौन हो गया अंदर वाला अंदर वाला है बाहर वाला क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट बाहर वाला क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट लेकिन अगर उल्टा हो जाए ऐसा हो जाए दोनों सुनो ध्यान से अगर ऐसा हो जाए यहाँ पे देखो कितने कार्बन है रिंग में 3 अब बाहर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 तो जहाँ कार्बन ज्यादा वही मेरा मेन चेन तो मेरा मेन चेन कौन हो जाएगा बाहर वाला और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा गोला लगा तो ये ध्यान रखना है और अगर मान लो दोनों बराबर हो गए ये भी केस समझ लो ये थोड़ा सा ये भी है मान लो ऐसा आ गया 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 इस केस में हम रिंग को प्रायोरिटी देंगे और बाहर वाले को क्या बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट तीनों रूल क्लियर होना चाहिए क्या बता रहे फटाफट नोट करो इसको जो गोला है वो सब्स्टिट्यूएंट है जो खुला हुआ है वो पैरेंट चेन है मेन चेन है सब्स्टिट्यूएंट इस केस में ये मेरा क्या बन जाएगा मेन चेन और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट
और अगर बराबर है, if numbers are equal, then ring is main chain. ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल है कॉन्सेप्ट, बाकी नाम तो कर ही लोगे, लिख लोगे नाम। तो अगर नोट हो जाए तो बताना पहले वाले का नाम क्या होगा। प्रोफाइल। पहले सब्सटेंट का नाम लिखते हैं, सब्सटेंट क्या आ जाएगा, प्रोफाइल, और फिर क्या हो जाएगा सर इसमें नंबर तो नहीं दे सकते सर? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे सर इसमें नंबरिंग नंबरिंग नहीं दोगे तो करेंगे। देखो बेटा, अगर नंबरिंग करोगे भी तो ये 1 करो ना, करना तो करो 1 पे ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि तुम जहां से ब्रांचिंग करोगे उसी को 1 बोलोगे, और कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं। तो 1 बोलो ना बोलो बात बराबर ही है। तुम लिखो 1 प्रोफाइल या मत लिखो प्रोफाइल, 1 1 होता है ना, वो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही, अगर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखने का जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। अगर तुम ऐसा लिखोगे 1 प्रोफाइल साइक्लो हेक्सेन, तो वो भी गलत नहीं कहलाएगा। या तुम डायरेक्टली क्या लिख दो, प्रोफाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि तुम 1 छुपा होता है, 1 नहीं बोलो तो 1 अंडरस्टूड है कि 1 में है। ये समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। इसमें अब यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ सब्सटेंट लगा वहीं से करना है। तो 1 कौन होगा, ये वाला होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या लग गया, अब वन क्या पे है ये, रिंग सब्सटेंट, रिंग को क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपाइल, क्या बोलेंगे उसको, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। हाँ सर। तो नाम क्या रहेगा इसका, 1 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल के बाद क्या, हेक्सेन। हेक्सेन सिंपल हेक्सेन, सिंगल चेन है, तो साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका नाम बताओ क्या आएगा। साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल और आपका प्रोपेन। सब्सटेंट कौन, साइक्लोप्रोपेन वन प्रोपाइल। प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। वन प्रोपाइल सब्सटेंट वाला है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा मेन चेन है, तो ये बाद में आएगा, जो सब्सटेंट वो पहले आएगा। सब्सटेंट कौन है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल। और ये मेरा क्या होगा, मेन चेन। साइक्लोप्रोपेन मेरा मेन चेन होगा, तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन। ध्यान रखना, जो मेरा मेन चेन है वो अल्केन रहेगा, जो सब्सटेंट है वो अल्काइल हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। हाँ सर। एक और एग्जांपल देते हैं, जल्दी बताना फटाफट। बताओ क्या नाम है इसका, सर प्रोपाइल ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटेन। प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। देखो इसको नहीं बोला, ये रिंग का प्रोपाइल पार्ट है, ये साइक्लोब्यूटेन। मेरा 1 है, 1 2 3, और ये मेरा क्या है, सब्सटेंट बन जाएगा पूरा, 3 कार्बन है इसमें। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, ये मेन चेन हो गया। तो क्या बोलेंगे, पूरा को सब्सटेंट बोलते क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। सिंपल है ना, डिफिकल्ट है? हाँ सर सिंपल है। If the carbon atom on both the sides is same, तब क्या करेंगे सर? तो रिंग दोनों को सेम है प्रायोरिटी तो रिंग को प्रायोरिटी देना है, रिंग मेरा मेन चेन हो जाएगा। लिखे है ना वहाँ पे हम अभी थोड़ी देर में। चलो फटाफट, ये छोड़ देगा, ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, नोट करना है कंप्लीट। चलो इसको भी नोट कर लो, थर्ड वाला ज्यादा लगेगा। तुम लोग क्लास में है ना शायद कंप्यूटर का? हाँ सर 8:30 से है। बहुत हो गया, रिवाइज भी कर। चलो ठीक है, रहने दो, काफी आज इतने रहने दो, अगली क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। रहने दो आज के लिए इतना ही। Yes, sir. थर्ड फोर्थ ये साइक्लिक नेम हो गया। सुनो बता Yes, रहे, तुम लोग के पास बुकलेट है शायद, ये वाला बुकलेट मैंने दिया है ना, तो एक बार देख लो तो हाँ तुमसे सर, बन दिए सकता है थे कि सर नहीं आपको। बन सकता है, बन सकता है। हाँ सर दिए। वेट करो, जो पहले देखने दो तुमसे बन पाया कि नहीं बन पाएगा, हम पहले वो देख लेते हैं है कि नहीं तुम्हारे औकात के अंदर। तो अगर हम ये सब कर सकते हैं, करने भी
एक वो भी तो शायद नहीं लग रहा तुमसे बन पाएगा। नहीं हो पाएगा, देखना जो तुमसे बन पाता बनाओ, वरना छोड़ दो फिलहाल, अभी तुमसे नहीं बन पाएगा। जब तक बुकलेट बनाएंगे लोग। क्लास के बाद तुम बना पाओगे। तो बुकलेट बनाओगे और क्या बनाओगे? हाँ सर। बुकलेट, ये वाला बुकलेट ही बोल रहे हैं, जो तुमसे बन सकता है बनाओ, जो नहीं बन सकता छोड़ दो। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं मिले, एक क्लास और लगेगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, रहने दो, जब तक तुम जैसे स्टेट वगैरह ही करो, आइनिक वगैरह ही करो, बैठ के है ना, इसको करवा देंगे। सर। छोड़ो, रहने दो। हाँ बोलो सर इसको सर इस पीडीएफ को फिर से रिसेंड कर देंगे। बोलो, सुन रहे हैं? व्हाट्सएप बीच में डिलीट कर दिए थे। हाँ सर, मेरा भी हो गया डिलीट। कोई भी कर देगा, सबके पास तो है, सबके पास है। ठीक है, फिर सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत सर कर दिए। ठीक है। हाँ सो ठीक है, जब तक रिवीजन करो उसका बैठ के क्लास में, तुम लोग काफी अच्छे लेवल पे चले जाओगे, जाके तुम सारे क्वेश्चन कर पाओ। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए टाइम लग गया करने में। रूल्स कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं ना, तब तक कितना हो जाएगा सर। इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, बस हम लोग को फिर फंक्शनल ग्रुप्स के नाम ही लिखने होते हैं, सब फ्रेंड लगा के नाम लिखते लो बैठ के। ईथर्स का नेमिंग क्या है, अमाइंस का नेमिंग क्या है, सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। रिवाइज करो अच्छे से, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। हाँ सर। काफी है। हाँ तब सर। तक गैस स्टेट वगैरह क्वेश्चंस करो, देखो कर रहे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहा, तब तक टाइम वेस्ट मत करना है। फिर जो केमिस्ट्री का टाइम है अपना, जो तुम लोग टाइम टेबल बनाए हो कि हाँ दिन भर में हमको कम से कम 1 घंटा देना है, वो देते रहना, ये छोड़ मत देना बैठ के, ठीक है ना। ये टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा, और रिवीजन चलते रहना चाहिए पूरे टाइम बैठ के, उसको छोड़ना नहीं किसी को भी। और आपस में डिस्कस भी करते हो, जहाँ कोई क्वेश्चन है उसके डाउट भी तुम पूछ सकते हो स्टार्टिंग में। जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक पर तो ऑर्गेनिक की डाउट पूछोगे, तुम उसके डाउट भी पूछ सकते हो, कोई भी चैप्टर का, ठीक है ना, जो भी हम पढ़ा है अभी तक सारा, ठीक है। सर एक डाउट हाँ आ गया सर। मेरे हाँ बोलो। को। जो जब हम लोग का समेशन और लोकेंट सेम हो जाता है, तब हम लोग नंबरिंग उस डायरेक्शन में करते हैं जिस तरफ का अल्फाबेट छोटा रहता है ना, उसको कम नंबर मिलता है। हाँ ठीक है। और राइट। जब एक से ज्यादा लोकेंट होता है, तब जो हम लोग नेम लिखते हैं उसमें जो अल्फाबेट छोटा होता है वो पहले आता है। हाँ, अगर एक से ज्यादा लोकेट, अगर एक से तुम नंबरिंग कर ले, नंबरिंग करने का ऑर्डर क्लियर है। नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग करने के लिए हमको बस लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है, किधर से पहले फंस रहा है। अगर हाँ लोकेंट बराबर पड़ जाता है तो हमको देखना है अल्फाबेट पहले कौन आता है ना। हाँ, उस तरफ से नंबरिंग होगा। उधर हो गया। हाँ। नंबरिंग करने के बाद मेरा टेंशन खत्म। फिर हमको देखना है कि अल्फाबेट कौन पहले आता है, उसका पोजीशन पर लिख देना है। पहले हो सकता है कि तुम्हारा 2 पे मिथाइल हो, ध्यान दो सब। अगर हो सकता है कि तुम्हारा 2 पे मिथाइल लगा हो और 5 पे इथाइल लगा हो, ठीक है, तुमको पहले 5 इथाइल लिखना है। हाँ। क्लियर है? वही है। एक बार ठीक नंबरिंग है। कर लो। नंबरिंग करने के तुमको लोकेंट रूल का ध्यान रखना है कि लोकेंट कहाँ से आ रहा है, पहले कौन आ रहा है। नंबरिंग हो गया, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम लिखना है। दैट्स इट। ठीक है, चलो हाँ। रिवीजन करो, रिवाइज करो बैठ के। कोई डाउट्स आएगा तो है ही, हम टेंशन क्या है। सर और भी डाउट डाउट है। ज्यादा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो, सुन रहे हैं। सर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, हाँ अगर एक से अभी ज्यादा कराएंगे ग्रुप बेटा, हो अभी तो कराएंगे। नंबर बताते हैं पोजीशन। अभी हम बताएंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं आए ना, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे कैसे करना है। अभी फंक्शनल ग्रुप से मत आओ, ठीक है। जितना भी किया उतना करो, क्योंकि अभी हम पढ़ाए नहीं क्लास में। ओके जब फंक्शनल ग्रुप सर। पढ़ाएंगे तो हम उसको करा देंगे। उसमें प्रायोरिटी देखना होता है कौन मेन है, कौन बाकी सब सब्सिट्यूएंट बन जाता है, ठीक है ना, करेंगे बाद में। चलो ठीक है, इतने ही आज के लिए ना। चलो रिवीजन करो अच्छे से बैठ ओके के, सर। जितना बन पाता है बनाओ, और फिजिकल काम करते रहना बैठ के, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ओके बाय। ठीक है सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।